यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। कोनियो का क्या मतलब होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। वॉइड मेन ले लिया, वॉइड हमारा क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। मेन हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया, ए वेरिएबल ले लिया हमने। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखा, क्लियर स्क्रीन ने क्या किया, कंसोल को क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट चली, प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ, एंटर एनी करैक्टर। ये स्क्रीन पर एज इट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्कैन एफ स्टेटमेंट चलेगी। स्कैन एफ पे हम क्या करेंगे, एक ही वैल्यू को एंटर कराएंगे। ये परसेंटेज सी क्या है, ये परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर है करैक्टर का, क्योंकि ए वेरिएबल करैक्टर टाइप है। हमने कोई भी वैल्यू एंटर कर दी, सपोज करो हमने वी वैल्यू एंटर कर दी। ए में कितनी वैल्यू है, बी। स्विच स्टेटमेंट में ये बात में ध्यान रखिए कि स्विच स्टेटमेंट में 3 कीवर्ड यूज होते हैं, एक स्विच, एक केस और एक ब्रेक। ठीक है, चलो हमने ए में कितनी वैल्यू वी एंटर कर दी, स्विच ए में कितनी वैल्यू है, वी वैल्यू है। ये वी वाले केस पे जंप कर जाएगा, वी वाले केस पे जंप कर गया, जहां पे आ जाएगा और जहां पर मैसेज प्रिंट होगा कलर इज ब्लू। उसके बाद ब्रेक चलेगा, जब ब्रेक चलेगा, ब्रेक को क्या, ब्रेक का काम क्या होगा, ब्रेक का काम जाएगा जी उसके नेक्स्ट केस पे जाने से रोकेगा कंट्रोल को। तो कंट्रोल को कहाँ कर देगा, आउट ऑफ स्विच। तो हमारा गैच पे कंट्रोल आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने चेक करके देखते हैं। हमने प्रोग्राम को कंट्रोल F9 किया और हमने बी वैल्यू की, तो हमारा मैसेज क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, कलर इज ब्लू ब्लू। ठीक है, हमने 2 बार ब्लू ब्लू लिखा होगा इसमें, ये देखो। अब हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। हम सपोज करो अब करैक्टर में ए वेरिएबल में केडी कौन सी वैल्यू एंटर कर दी, हमने आर वैल्यू एंटर कर दी। ए में कितनी वैल्यू है, आर वैल्यू है, और ए में कितनी है, वो केस चलाएगा, आर केस चलाएगा। आर को हमने सिंगल कोड्स में क्यों लिखा है, जो करैक्टर्स होते हैं उनको हम सिंगल कोड्स में लिखते हैं। ठीक है, आर ए में कितनी वैल्यू है, आर। ठीक है, केस आर वाला केस चलेगा, वो मैसेज क्या आएगा स्क्रीन पे, कलर इज रेड। और उसके बाद ब्रेक चलेगा, ब्रेक का काम क्या होगा, वो कंट्रोल को बाहर निकाल देगा स्विच से, नेक्स्ट केस पे जाने पे रोकेगा। ठीक है, हम अब आर एंटर करते हैं, कलर इज रेड आएगा हमारी स्क्रीन पे, ये देखो कलर इज रेड। अब हम एंटर करते हैं जी, हमने जी, उसने जी वाला केस चला दिया, कलर इज ग्रीन। अब एंटर करते हैं वाई, अब वाई वाला केस चला, कलर इज येलो। अब एक उसमें होता है डिफॉल्ट केस, स्विच, हाँ सॉरी, इसमें स्विच कीवर्ड यूज होता है, केस कीवर्ड यूज होता है, ब्रेक कीवर्ड यूज होता है, और एक होता है डिफॉल्ट कीवर्ड भी इसमें यूज होता है। टोटल कितने कीवर्ड हो गए, 4 कीवर्ड्स हो गए। डिफॉल्ट का काम क्या होता है, सपोज करो हमारे स्विच स्टेटमेंट को ऊपर वाला कोई केस नहीं मिला तो वो ए वाला केस चला देगा। हमने सपोज कर दो ए वेरिएबल में जेड वैल्यू डाल दी, जेड वैल्यू एंटर कर दी, वो कौन सा केस चलाएगा, वो डिफॉल्ट केस चलाएगा, कलर इज व्हाइट। चेक कर, जहाँ पे चेक कर लेते हैं, ए वैल्यू में की वेरिएबल में कितनी कौन सी वैल्यू हमने एंटर कर दी, जेड। जेड ए में जेड चल गया, वो इसको जेड केस तो नहीं मिलेगा जहाँ पे, तो जब जेड केस नहीं मिलेगा तो वो कौन सा केस चलाएगा, डिफॉल्ट केस चलाएगा, डिफॉल्ट कलर इज वाइट। हमने सपोज करो एक्स एंटर कर दी, जे भी केस नहीं मिलेगा, इसमें भी क्या आंसर आएगा, कलर इज वाइट। ठीक है, ये तो था हमारा स्विच स्टेटमेंट थ्रू करैक्टर। अब स्विच स्टेटमेंट करते हैं थ्रू इंटीजर वेरिएबल। उसी तरह सेम प्रोसेस, वॉइड मेन हमने ले लिया, इंटीजर ए वेरिएबल ले लिया, क्लियर स्क्रीन, और स्कैन एफ हमने क्या किया, ए की वैल्यू को स्कैन एफ किया इंटीजर में। परसेंटेज डी क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर का। हमने सपोज करो ए में 1 वैल्यू एंटर कर दी, वो कलर इज 1 प्रिंट कर देगा, सॉरी वैल्यू इज 1 एंटर कर देगा, और ब्रेक करके कंट्रोल बाहर निकल जाएगा स्विच स्टेटमेंट से। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, ये देखो सेम आएगा, वैल्यू इज 1। अब 2 करते हैं तो 2 वाला केस चलेगा, अब 3 करते हैं तो 3 वाला केस चलेगा, अब 4 एंटर करते हैं तो 4 वाला केस चलेगा।
सपोज करो इस केस से हमने वैल्यू एंटर कर दी, 5 एंटर कर दी, हमारा आंसर क्या, वैल्यू इज रॉन्ग। वैल्यू इज रॉन्ग क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा 5 केस ही नहीं है हमारे स्विच स्टेटमेंट में, तो वो कौन सा केस चलाएगा, डिफॉल्ट केस चला देगा। ठीक है, ये तो था हमारे स्विच स्टेटमेंट। आपको स्विच प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना। हमारे चैनल को प्लीज